तो आज है ना भाई लोग अपन सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन आखिरकार काम कैसा करता है, कैसे कि अपन प्राइस एक्शन को सीखे और कैसे क्या उसके ऊपर अपन ट्रेड लें कि प्राइस क्या बोल रहा है चार्ट के अंदर, कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ से वापस लौटने वाला है। और ये जो सारा है ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज है ना अपन प्राइस एक्शन के बारे में एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से अपन सीखने वाले हैं। तो आप लोग है ना लास्ट तक बने रहे इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर है ना प्राइस एक्शन कैसे क्या काम करता है, कैसे क्या अपन सीखे कि प्राइस है क्या, कैसे क्या प्राइस एक्शन काम करता है, कैसे क्या अपने को यहाँ पर ट्रेड लेना है, कैसे क्या अपन पहचाने कि प्राइस अभी यहाँ पर कर क्या रहा है, कब बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है। सारा है ना अपन एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन आखिरकार है क्या, ये सब आप सब लोगों को आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो प्राइस एक्शन किसको कहते हैं और ये क्या है प्राइस एक्शन। तो देखो यहाँ पर ये जो जितनी भी कैंडल है, ये जितनी भी कैंडल है ना, ये 5-5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर मैंने लगाए, तो 5 मिनट की एक कैंडल है। तो ये जो कैंडल है ना, ये सारा है ना प्राइस है, ये सारा है ना ये प्राइस ही है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, कब निकलने वाला इस जोन से, कौन से जोन के अंदर फंसा है, कहाँ पर रुका है, सपोर्ट पे या रजिस्टेंस पे रुका है, ये सारा है ना इन कैंडल के थ्रू ही अपने को पता चलता है कि प्राइस अभी कर क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि प्राइस एक्शन आखिरकार है क्या, ये थोड़ा बहुत आप सब लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है, ये जो बड़ी वाली जो कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ तक गई और यहाँ जाने के बाद में ख़त्म हो गई। ये 5 मिनट की कैंडल है। तो जब यहाँ से गई तो यहाँ पर है ना, मान लो जो मार्केट का जो प्राइस है, यानी कि कोई प्रीमियम है मार्केट, जैसे मान लो यहाँ पर है ना 40,000 पे चल रही थी मार्केट और उसका जो प्रीमियम है वो मान लो यहाँ पर 100 रुपये है। मैं एग्जांपल ले रहा, 100 रुपये का जो प्रीमियम था यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर चल रही थी। आखिरकार प्राइस एक्शन क्या है, ये सारा आप सब लोगों को आज की वीडियो के अंदर डाउट खत्म हो जाएगा, कैसे क्या प्राइस एक्शन काम करता है, कैसे क्या पहचान है, सारा आप सब लोगों को आज की वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर जब मार्केट चल रही थी तो इसका जो प्राइस था वो 100 रुपये था। इस कैंडल पे जब ये वाली कैंडल चल रही थी तो 100 रुपये का प्राइस था। तो यहाँ से जब ये ऊपर गई कुछ इस तरह सा, तो जब ये यहाँ जाके ये वाली कैंडल ख़त्म हो गई तो इसका जो प्राइस है वो 100 यहाँ पर 20 रुपये हो गया। यानी कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई लोग, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जब यहाँ से मार्केट गई, यहाँ पर 100 रुपये था और इस वाली ये जो वाली बड़ी वाली कैंडल बन के यहाँ जाके ख़त्म हुई तो जो 100 वाला था वो 120 रुपये हो गया। यानी कि यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ा, यानी कि कौन से साइड में बढ़ा, कॉल साइड में। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। यानी कि जब तक यहाँ पर मार्केट थी तो मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस यानी कि एक्शन नहीं कर रहा, यानी कि नहीं बढ़ रहा था। जैसे कि ये जो वाला एरिया है, देखो ये जो वाला एरिया है ना, कुछ इस तरह से यहाँ से अपन लगा लेते हैं, 1 सेकंड है ना। देखो ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया है ना भाई लोग, इस एरिया के अंदर जब तक मार्केट चल रही थी, ये जो वाला एरिया है ना, 1 सेकंड है ना भाई लोग, ये जो वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर जब तक मार्केट चल रही थी ना, तो यहाँ पर है ना इस एरिया के अंदर जब तक मार्केट चल रही थी तो यहाँ पर है ना प्राइस ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा था, यानी कि ज़्यादा नहीं बढ़ा था। मान लो यहाँ पर 100 रुपये वाला प्रीमियम था, यहाँ पर है ना कॉल साइड में 100 रुपये का प्रीमियम था। तो यहाँ से जब गए ऊपर तो 102 रुपये, 105 रुपये हुआ और वापस आए तो और 100 हो गया, और ऊपर गए 102-3 रुपये हुआ और वापस आया 100 रुपये हो गया, और ऊपर गए 102-3 रुपये हुआ और वापस आया 100 रुपये हो गया। यानी कि यहाँ पर जो प्राइस है वो चल तो रहा था मगर बढ़ नहीं रहा था, यानी कि कोई भी एक्शन नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो प्राइस है वो नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पर है ना प्राइस रुका हुआ था, यानी कि प्राइस नहीं बढ़ रहा था। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन की। यानी कि जो चार्ट के अंदर जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो प्रीमियम है वो बढ़ता नहीं, यानी कि मार्केट ऊपर जाती फिर भी प्रीमियम है ना कभी कभी ना घटता है या बढ़ता नहीं। अगर बढ़ता भी तो 1-2 रुपये ही बढ़ता है और वापस से नीचे आ जाता है। तो ये जो है ना प्राइस है वो यहाँ पर है ना रुका हुआ है, यानी कि जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो वहाँ पर है ना प्रीमियम जल्दी से नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना जब ये जो वाली कैंडल गई है, ये वाली कैंडल गई है ना यहाँ से, तो जो 100 रुपये वाला जो प्रीमियम था तो इस वाली कैंडल को ख़त्म होने के बाद में ना 120 रुपये हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना जो प्राइस है
वो एक्शन किया यानी कि वो बढ़ा, यहाँ से ना प्राइस बढ़ा, तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। और इसको कैसे कि अपन पहचाने, कैसे कि अपन यहाँ पर पता करें कि प्राइस अभी बढ़ने वाला है कि घटने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, ये सारा है ना आप सभी को एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पर अभी समझाता हूँ। अगर आप लोगों ने कभी भी ट्रेड किया होगा, कभी भी ट्रेडिंग करते हैं या अभी करते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए बोल रहा है मैं, कभी भी अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग किया है तो एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे भाई लोग हैं जो है ना कभी कभी ना कैंडल को देखते ही नहीं है, यानी कि अगर कैंडल को देख भी रहे तो ये नहीं देखते कि कौन सी कैंडल बनी है। तो ये है ना सबसे बड़ी उन लोगों की गलतियां है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से जैसे ही ऊपर निकली, यहाँ पर है ना देखना बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ना, बहुत सारे लोग नुकसान भी किए होंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी किए होंगे। देखो जैसे ये वाली जो कैंडल है ना, ये बड़ी कैंडल बनी, मार्केट है ना इस जोन से निकली, यानी कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस जोन से जैसे ही निकली ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल के साइड में चले गए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल के साइड में चले गए बिना ये सोचे कि मार्केट यहाँ से गई क्यों। यानी कि जब यहाँ से गई ना मार्केट, तो क्यों गई, क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्यों गई मार्केट और कहाँ तक जाएगी, ये किसी को पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं ना, किसी को पता नहीं होगा, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो लोग जानते हैं कि यहाँ से क्यों गई और ये कहाँ तक जाएंगी। मगर बहुत सारे लोग हैं ना इसके बारे में पता नहीं होगा कि क्यों गई, बस ऐसी मार्केट ऊपर चली गई ना तो यहाँ पर कॉल बाय कर लेंगे और जहाँ तक जा रही वहाँ तक रुकेंगे, नहीं तो उससे पहले भी निकल जाएंगे, या फिर और वेट करेंगे तो वापस आएगी तो उन लोगों का ऐसे लेके वापस से निकल जाएंगे। तो कभी भी ध्यान रखना, मार्केट चाहे नीचे से ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, जाने से पहले ना भाई लोग कोई ना कोई ऐसा सिग्नल दे के जाती है मार्केट, चाहे वो कैंडल के थ्रू बताती है अपने को, चाहे वो पैटर्न के थ्रू, या कोई भी ऐसा सिग्नल देती है तब जाती है। ऐसा नहीं कि ये जैसे ही यहाँ से गई ना, ये वाली मार्केट है ना, यहाँ से जब गई ना ये दो कैंडल बड़ी बड़ी बनी ना, तो ये बनने से पहले भी कोई ना कोई सिग्नल दिया, वो भी प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है भाई लोग। देखो आज है ना बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है और मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने जो भी ये आप लोगों को आज बता रहा हूँ, ये मैंने है ना बहुत मेहनत करके मैंने सीखा हूँ और मैं है ना प्योर प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ। तो इसलिए ना आज की वीडियो के अंदर आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले है ना आप लोग है ना कैंडलों को सीख जाओ, जितनी भी कैंडल है, यानी कि जितनी भी जो मेन कैंडल है उसको सीखो। यानी कि सब कैंडल सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेन कैंडल बोले तो हैमर कैंडल हो गई, मॉर्निंग स्टार कैंडल हो गई, शूटिंग स्टार हो गई, यूनियन स्टार हो गई, इनसाइड बार कैंडल हो गई, ये मेरे है ना 5 फेवरेट कैंडल है। उसके बाद में कोई भी आप लोग सीख सकते हैं, जैसे आप लोगों को जो कैंडल में अच्छे से समझ में आए तो उन कैंडल को आप लोग सीख सकते हैं। मगर ये जो सबसे ज़्यादा है ना चार्ट पर अगर बनती है तो शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, यूनियन स्टार और हैमर कैंडल, ये सबसे ज़्यादा रोज़ बनती है चार्ट के अंदर, कभी ना कभी कोई ना कोई कैंडल बनी जाती है। तो इनको सीख लो, यही है प्राइस एक्शन। देखो यहाँ पर है ना आप सभी को अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से सिखाता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना। देखो जब भी यहाँ से मार्केट गई है, यहाँ से जैसी मार्केट गई है ना, तो जाने से पहले देखो, जाने से पहले है ना ये जो वाली कैंडल है, ये जो वाली कैंडल है ना, ये छोटी वाली कैंडल ये बना के गई यहाँ पर, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल बना के गई। वो इस कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार। ये वाली कैंडल है ना, इसको बेबी कैंडल भी बोलते हैं और इस कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार। और जब भी ये वाली कैंडल बनती है तो यहाँ से ना मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही और ये सपोर्ट पे आके बन गई ये वाली कैंडल, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कर देती है ये वाली कैंडल। तो इस वाली कैंडल पे कैसे कि अपन कंफर्मेशन ले, कैसे क्या आइडेंटिफाई करें कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई है और ये लो है, जब भी ये कैंडल बनती है तो एक काम करने का, इस कैंडल का जो हाई है इसको कुछ इस तरह से मार्कआउट करके रख लेने का, और इसका जो लो है ये दोनों तरफ से मार्क करके रख लेने का, हाई और लो। और जब इन दोनों में से किधर भी मार्केट तोड़ती है उस साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे कि इस हाई को है ना ये वाली कैंडल ने तोड़ दिया, इस हाई को ये वाली कैंडल ने तोड़ा, तो यहाँ पर है ना कॉल साइड में अच्छा सा मोमेंटम अपने को देखने को मिला। तो कभी भी अगर मार्केट कुछ इस तरह से चलती है तो सबसे पहले है ना उसको देखो कि कारण क्या है, क्यों गई ऊपर, क्या ऐसे चार्ट के अंदर बना जिसके वजह से मार्केट के अंदर इतना अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो यह आता है प्राइस एक्शन के अंदर। अगर जिन लोगों ने इस कैंडल के बारे में जानते हैं, जिन लोगों ने अच्छे तरह से इनके बारे में जानते हैं और इस पे ट्रेड लेते हैं, वो लोग है ना इस बॉटम पे ही ट्रेड ले लिए होंगे, कॉल साइड का यहीं पे ट्रेड ले लिए होंगे
और वो लोग है ना होल्ड करके रखेंगे ऊपर के साइड तक, लोग है ना अच्छे खासे यहाँ पर प्रॉफिट किए होंगे। और जैसे कि यहाँ पर देखो, और यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आई, और यहाँ पर भी देखो भाई लोग, जैसे कि यहाँ पर है ना मार्केट जाके रजिस्टेंस लिया, और रजिस्टेंस लेने के बाद में है ना मार्केट यहाँ से है ना नीचे आ गई, यहाँ से है ना नीचे आ गई। तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट है ना धड़ांग से नीचे गिर गई। तो जब भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर से जब नीचे आई ना, तो कोई ना कोई पैटर्न बनाया होगा या कैंडल कोई ना कोई ऐसी बनाई होगी जिसकी वजह से नीचे आई। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो वाली कैंडल है, ये जो वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ने यहाँ पर काम किया है, और इस वाली कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार, इस वाली कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। और जब भी ये जो वाली कैंडल है ये रेजिस्टेंस पे बनती है ना, तो अच्छा खासा है ना डाउन साइड का मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है। तो जो लोग कैंडलों के ऊपर काम करते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन को प्योर तरीके से पहचानना आता है उनको, और प्राइस एक्शन पे जो लोग काम करते हैं ना, तो ये जो वाली कैंडल बनने के बाद में है ना, ये जो वाला डाउन साइड का ट्रेड है ये कभी भी नहीं छोड़े होंगे। अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर है ना, अगर वो लोग कॉल को भी बाय किए होंगे, कॉल को बाय करने के बाद में मार्केट ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ जाके है ना, यहाँ जाके रजिस्टेंस लिए, और रजिस्टेंस लेने के बाद में ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल बना दी है। तो इस वाली अगली वाली कैंडल पे वो लोग निकल जाएंगे, जो लोग कॉल को बाय करके रखे हैं यहाँ पर निकल जाएंगे, और यहाँ पर कंफर्म होने के बाद में पुट साइड के अंदर ना और ट्रेड ले लेंगे, जो कि डाउन साइड के अंदर देखो यहाँ पर है ना अच्छा खासा डाउन साइड के अंदर भी मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कैंडल बनी जिसके वजह से ना मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पर है ना अभी अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो वाली कैंडल है इसका नाम है शूटिंग स्टार। जो लोग कैंडल के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि ये जो वाली कैंडल जब भी रेजिस्टेंस पे बनती है तो अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये जो वाली कैंडल है ये वही बता रहा है कि यहाँ से प्राइस अभी करने क्या वाला है, यानी कि यहाँ से अभी प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है या यहाँ से नीचे आने वाला है। तो ये आता है प्राइस एक्शन के अंदर। जैसे कि ये जो वाली कैंडल है यही बता रहा है कि यहाँ से प्राइस करने क्या वाला है। तो ये जब भी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे गिरते हैं, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। तो यहाँ पर है ना अपने को पता चल गया है कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो अभी ना यहाँ से प्राइस है ना जो ऊपर नहीं जा सकता है, यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। ऊपर कभी जाएगा जब ये जो वाला अपन ने लाइन खींच के रखी है इस लाइन को तोड़ेगा ना तभी ऊपर जाएगा। अगर जब तक इस लाइन को नहीं तोड़ता है प्राइस तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पर है ना अभी कंफर्मेशन कैसे करेगी कि यहाँ पर है ना मार्केट अभी नीचे ही आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो वाला एरिया है देखो यहाँ पर है ना, ये जो वाला एरिया है ना ये वाला, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था वापस आई ना यहाँ पर, तो ये रिट्रेस होने के लिए आई थी ना, ये वाला एरिया है ना ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो क्या करो इसको है ना कुछ इस तरह सा लाइन खींच के रख लो। यहाँ पर इसने यहाँ पर रिट्रेस होने के लिए आई थी ना, इस लाइन को खींच के रख लो। और यहाँ पर आपने को कैसा पता करना है कि जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो काम कर रही कि नहीं कर रही। तो यहाँ पर एक काम करना है, जैसे कि ये शूटिंग स्टार कैंडल का ये जो लो है इस लो को भी है ना कुछ इस तरह से मार्कआउट करके रख लो। अगर आप सब लोगों को नहीं पता है कि कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, कौन सी कैंडल कैसे काम करती है, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना कि कैसे क्या कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन लेते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे क्या टारगेट लेते हैं, सारा मैंने उस वीडियो के अंदर बताया। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद में। और यहाँ पर देखो ये जो वाली कैंडल है, ये वाली, ये लाल वाली कैंडल, ये लाल वाली कैंडल है ना इस वाली लाइन को तोड़ दिया, इस वाली लाइन को है ना ये लाल वाली कैंडल तोड़ दिया। और ये जो वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना इस शूटिंग स्टार कैंडल का जो लो है उसके नीचे अपन ने लगाया है। तो इस लाइन को ये वाली कैंडल ने तोड़ दिया। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो अपने को एंट्री कब लेना है, कैसे क्या लेना है, ये सारा अभी आप सब लोग को बताता हूँ। तो ये जो वाली नीचे वाले अपन ने लाइन खींच के रखी है ये वाली, तो यहाँ पर क्या करने का, इस लाइन को जब तक कोई भी कैंडल नहीं तोड़ती है तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेने का दिखाता हूँ मैं आप सब लोगों को। जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे आई और ये जो वाला एरिया है यहाँ पर रिट्रेस होने के लिए आई थी, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर है ना रिट्रेस होने के लिए आई है। तो हो सकता है यहाँ पर है ना सपोर्ट लेके और वापस मार्केट ऊपर चली जाए और वापस से रजिस्टेंस लेके आ जाए और सपोर्ट लेके और ऊपर चली जाए, यानी कि इसके अंदर भी चल सकती है मार्केट, इसके अंदर भी सपोर्ट रजिस्टेंस को फॉलो करके चल सकती है। तो तब तक है ना यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक है ना इस लाइन को कोई भी कैंडल नहीं तोड़ती है। जैसे कि ये वाली कैंडल ने इस लाइन को तोड़ दिया है, क्योंकि अपन ने ये सपोर्ट का मतलब खींच के रखे, इस लाइन को है ना ये वाली कैंडल ने तोड़ा। तो अपन क्या करो, इसकी अगली वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले लो और जो अपना एसएल है
जिस कैंडल ने इस लाइन को तोड़ा था, जैसे कि ये वाली कैंडल ने तोड़ा था, तो इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पर अपना एसएल आ जाएगा और अपनी जो एंट्री है इस वाली कैंडल पे हो जाएगा। तो ये हो गया सेफ ट्रेड। और मैंने अच्छी तरह से उस वीडियो के अंदर बताया, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कैसे क्या कंफर्मेशन ले, कैसे क्या एसएल लगाए और कितने का टारगेट लगाए, सारा मैंने उस वीडियो के अंदर बताया। तो इस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लेना। और ये सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि प्राइस एक्शन कैसे क्या काम करता है। और ये जो प्राइस एक्शन है ये कैंडल के थ्रू भी अपन पहचान सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर भी प्राइस एक्शन आता है, कोई पैटर्न जैसा ट्रायंगल पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सारा है ना प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। तो ये है ना, अगर अपन अच्छी तरह से पहचानना आ जाए तो बहुत सारे यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं और लॉस बहुत कम कर सकते हैं। जैसे ये नए ट्रेडर है ना, वो जिधर उधर ट्रेड ले लेते, तो ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग है ना अच्छी तरह से सीखो, प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से फॉलो करो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।